है द रियल वेल्थ। और रियल वेल्थ क्या होता है ये तो हम सभी को पता है। आज के टाइम पर तो लोग वेल्थ को मतलब धन ही मानते हैं, रुपया पैसा ही होता है, लेकिन असल में रियल वेल्थ जो है वो आपके जो आसपास के फैमिली मेम्बर्स हैं एंड आपके जो नेचर है, वो आप किस चीज़ पर डिपेंड है, वो आपका रियल वेल्थ है। कि हमारा जो रियल लाइफ का जो रियल वेल्थ है वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं कि द रियल वेल्थ का जो हमारा टॉपिक है स्टोरी, और इसके अंदर जो कहानी है वो कहानी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे, ठीक है, ONE वन और DAY डे। वन डे अ रिच मैन, अ रिच, इसको पढ़ेंगे रिच और ये हो जाएगा मैन। इसका मतलब हुआ एक दिन एक धनी आदमी, ठीक है। डिसाइडेड, इसका मतलब हुआ डिसाइडेड, ठीक है, टू, डिसाइडेड टू टेक, डिसाइडेड टू टेक हिज सन, डिसाइडेड टू टेक हिज सन। वन डे अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन। एक दिन एक धनी आदमी ने निर्णय लिया। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया। टू टेक हिज सन यानी अपने बेटे को ले जाने के लिए। ऑन ए ट्रिप यानी एक ट्रिप पर, जब टूर होता है ना, घर से निकलते हैं, यात्रा, ट्रिप का मतलब यात्रा। टू द कंट्री यानी देश में, कहाँ पर, देश में। इसका मतलब हुआ एक दिन एक धनी आदमी ने निर्णय लिया अपने बेटे को देश में एक यात्रा पर ले जाने के लिए, अपने बेटे को देश में एक यात्रा पर ले जाने के लिए निर्णय लिया, ठीक है। ये पढ़ा जाएगा ऑन, ठीक है, अ ट्रिप, ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। ये हो गया हमारा लाइन। उसके बाद है द वेल्दी मैन, यहाँ पे एल छूट गया है, आप लिख लेना। द वेल्दी मैन यानी धनी आदमी ने, धनी आदमी। वांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहता था, वांटेड का मतलब चाहता था। टू शो हिज सन यानी अपने बेटे को दिखाना, इसका मतलब हुआ अपने बेटे को दिखाना। तो धनी आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था। हाउ द पुअर पीपल लिव, हाउ माने कैसे, द पुअर पीपल माने गरीब आदमी, और लिव माने रहते हैं, कैसे गरीब आदमी यानी गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। पीपल का मतलब लोग। सो इसलिए ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, इसलिए उसे उसके धन के प्रति, ठीक है, धन के प्रति जो है धन्यवाद कर सके, उसके धन का जो है धन्यवाद कर सके कि उसका जो धन है वो कितना थैंकफुल है उसके लिए, ठीक। दे स्पेंट, दे माने उन्होंने, स्पेंट माने बिताया, ठीक है। 2 डेज, 2 दिन, उन्होंने 2 दिन बिताया। ऑन ए फार्म ऑफ ए पुअर फैमिली यानी एक गरीब परिवार के घर में, या एक गरीब परिवार के रूप में उन्होंने अपना जीवन 2 दिन बिताया, यानी दे स्पेंट 2 डेज, उन्होंने 2 दिन बिताया। ऑन ए फार्म यानी के रूप में, ए पुअर फैमिली एक गरीब परिवार के रूप में उन्होंने अपना 2 दिन बिताया। ऑन देयर वे होम अपने घर के रास्ते में, यानी देयर अपने घर के रास्ते में। द रिच मैन आस्क्ड, रिच मैन माने धनी आदमी, आस्क्ड माने पूछा, हिज सन यानी धनी आदमी ने अपने बेटे से पूछा। हाउ वाज द ट्रिप यात्रा कैसी थी। विथ द पुअर फैमिली यानी गरीब परिवार के साथ, गरीब परिवार के साथ। विथ का मतलब साथ और पुअर का मतलब गरीब और फैमिली का मतलब परिवार, यानी गरीब परिवार के साथ यात्रा कैसी थी। एंड व्हाट डिड यू लर्न, और डिड यू का मतलब आपने, और व्हाट माने क्या, लर्न माने सीखा, यानी आपने क्या सीखा। या अपने बेटे से कहा कि गरीब परिवार के साथ हमारी यात्रा कैसी थी और तुमने क्या सीखा। द सन आंसर्ड यानी बेटे ने जवाब दिया। आई सा दैट मैंने देखा कि वी हैव सर्वेंट्स हमारे पास नौकर हैं। वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस हमारी सेवा करने के लिए,
ठीक है। टू सर्व, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, अस माने हमारी। वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस, हमारे पास नौकर हैं हमारी नौकरशाही करने के यानी सेवा करने के लिए। बट दे सर्व अदर्स, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। दे माने वे, सर्व माने करते हैं, सेवा करते हैं, अदर्स माने दूसरों की, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। एंड दे हैव फोर, ठीक है। आप जानते हैं कि गरीब परिवार में अगर मान लो कि कोई अकेले रहता है या कैसे भी है, गांव में अगर कोई कुत्ता पालता है तो एक नहीं पालता है, अगर पाला तो उसकी पूरी फैमिली साथ में होती है, 4-5 होते हैं उसके घर के करीब करीब या घर के आसपास, कहीं ना कहीं आपको एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 मिलेंगे। तो उसने जानते हो क्या कहा कि वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। दे हैव फोर, उनके पास 4 हैं। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटनर्स, वी हैव यानी हमारे पास, इंपोर्टेड माने होता है खरीदा हुआ, लैंटनर्स माने होता है लैंप, यानी इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में, ठीक है। हमारे बगीचे में हमारे पास खरीदा हुआ लैंप है। एंड दे हैव स्टार्स एट नाइट, और उनके पास रात में तारे होते हैं। क्या होता है? तारे। स्टार्स का मतलब तारे, एट नाइट यानी रात में। वी बाई आवर फूड, हम अपना खाना खरीदते हैं। उसने कहा हम अपना खाना खरीदते हैं। अब ये लड़का कह रहा है, सन आंसर्ड यानी सन जवाब दे रहा है, किसका? अपने डैड का। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, वी बाई आवर फूड, हम अपना खाना खरीदते हैं। बट दे ग्रो देयर्स, लेकिन वे उसे उगाते हैं, यानी अपना खाना जो है ग्रो करते हैं, यानी अनाज उगाते हैं। वी हैव ए बिग पूल, वी हैव ए बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में, ठीक है, एक तालाब है, हमारे बगीचे में एक तालाब है। बट दे हैव ए क्रीक, लेकिन उनके पास एक झील है, उनके पास एक झील है। दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं। यानी उसने बताया कि हमारे बगीचे में एक तालाब है, लेकिन उनके पास एक झील है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तालाब का अंत तो होता है, छोटा सा तालाब होता है, लेकिन झील का कोई अंत नहीं होता है। तो उसने बताया कि दे हैव ए क्रीक दैट हैज़ नो एंड। वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, हमारे पास बड़ी बड़ी दीवारें हैं। लार्ज माने बड़ी बड़ी और वॉल्स माने दीवारें, हमारे पास बड़ी बड़ी दीवारें हैं। टू प्रोटेक्ट अस यानी हमारी रक्षा करने के लिए, हमें बचाने के लिए। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना या बचाना। एंड दे हैव फ्रेंड्स, और उनके पास दोस्त हैं। टू प्रोटेक्ट देम यानी उन्हें बचाने के लिए। हमारे पास दीवार है हमें बचाने के लिए, और उनके पास दोस्त हैं उन्हें बचाने के लिए। फाइनली यानी अंत में, द सन एडेड यानी पुत्र ने यानी लड़के ने और कुछ जोड़ा। क्या जोड़ दिया उसमें? थैंक्स डैड यानी शुक्रिया पिताजी। फॉर शोविंग मी, मुझे दिखाने के लिए, हाउ पुअर वी आर, हम कितने गरीब हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी की हिंदी। और इस स्टोरी में जो आपने हिंदी पढ़ा, इसका एक मॉरल है भी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका मतलब है द रियल वेल्थ। और रियल वेल्थ क्या होता है ये तो हम सभी को पता है। आज के टाइम पर तो लोग वेल्थ को मतलब धन ही मानते हैं, रुपया पैसा ही होता है, लेकिन असल में रियल वेल्थ जो है वो आपके जो आसपास के फैमिली मेम्बर्स हैं एंड आपके जो नेचर है, वो आप किस चीज़ पर डिपेंड है, वो आपका रियल वेल्थ है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि पिताजी ने अपने लड़के को लिया अपने साथ में, और एक गरीब जो है परिवार की तरह उन्होंने कुछ दिन बिताए, 2-3 दिन। और उसके बाद में उससे पूछा कि मतलब तुमने क्या सीखा? तो उसने बताया कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सब रुपये पैसे से नापी जाती हैं, लेकिन जो गरीबों के पास जो पैसे होते हैं वो एक दूसरे के आपसी भाईचारे और मोहब्बत से नापी जाती है। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट स्टोरी, जो कि इसका हिंदी मैंने आपको बता दिया, द रियल वेल्थ, और इसका आपका स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया है। तो ये वीडियो अब लास्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।